दोस्तों, अब तक हमने समझा कि मैनिपुलेशन क्या है, लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं और इसके अलग-अलग प्रकार कौन से हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मैनिपुलेशन करना गलत है? अगर हम किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें, तो क्या हम बुरे इंसान बन जाते हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। और इसलिए आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं सिर्फ कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रखूंगा जिनका जवाब आपको खुद देना होगा, क्योंकि आखिर में आपके फैसले ही तय करेंगे कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या हर झूठ गलत होता है? पहली नजर में शायद जवाब होगा हाँ, लेकिन जरा सोचिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे से कहती है सब्जी खाओ, इससे तुम ताकतवर बनोगे। क्या ये पूरी तरह वैज्ञानिक सच है? जरूरी नहीं। लेकिन क्या उसका इरादा बच्चे को नुकसान पहुंचाना है? बिल्कुल नहीं। अब एक और उदाहरण, डॉक्टर अपने मरीज से कहता है चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हो सकता है इलाज लंबा चले, लेकिन डॉक्टर जानता है कि उम्मीद भी इलाज का हिस्सा होती है। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर कोई इंसान झूठ बोलकर आपके पैसे ले ले या आपका भरोसा तोड़ दे, तो बात बिल्कुल बदल जाती है। इसलिए सिर्फ झूठ को मत देखिए, उसका इरादा और नतीजा भी देखिए। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरे इस झूठ से किसी का नुकसान होगा? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आपको रुक जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल, शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। मान लीजिए एक बॉस अपने कर्मचारी से कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो प्रमोशन भूल जाओ। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये दबाव है, क्योंकि सामने वाला मजबूर है। या कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपने पद का इस्तेमाल किसी निजी फायदे के लिए करे, ये भी शक्ति का गलत इस्तेमाल है। लेकिन अगर वही ताकत किसी की मदद करने में इस्तेमाल हो, तो वही शक्ति सकारात्मक बन जाती है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या सामने वाला अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है या मजबूरी में? अगर मजबूरी है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब तीसरा सवाल, और शायद सबसे मुश्किल, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, तो क्या गलत तरीका अपनाया जा सकता है? मान लीजिए आपका दोस्त नशे में डूबता जा रहा है। आप उसे रोकने के लिए एक झूठ बोल देते हैं और उसी झूठ की वजह से वो नशा छोड़ देता है। अब सोचिए, क्या वो झूठ गलत था? दूसरी तरफ कोई नेता झूठे वादे करके चुनाव जीत जाता है, उसे फायदा मिल जाता है, लेकिन लोगों का भरोसा टूट जाता है। तो क्या सिर्फ अच्छा परिणाम हर तरीके को सही बना देता है? शायद नहीं। इसलिए एक और सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये काम सही तरीके से भी कर सकता था? अगर जवाब हाँ है, तो गलत रास्ता चुनने की जरूरत ही नहीं है। अब चौथा सवाल, मान लीजिए आपका इरादा किसी की मदद करना था, लेकिन आपके फैसले से उसे नुकसान हो गया। तो क्या आप पूरी तरह सही हैं? या फिर किसी का इरादा गलत था, लेकिन संयोग से परिणाम अच्छा निकल आया? क्या इससे वो सही हो जाता है? असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अच्छे इरादे जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं हैं। अगर आपके फैसले से किसी को नुकसान हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। इसीलिए हर बार खुद से पूछिए, क्या मेरा इरादा साफ है? और अगर नतीजा गलत निकला, तो क्या मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? अब आखिरी सवाल, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कानून। आपकी अपनी नैतिक सोच अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होता है। अगर कोई झूठ धोखाधड़ी बन जाए, तो वो अपराध है। अगर शक्ति का इस्तेमाल उत्पीड़न बन जाए, तो वो अपराध है। अगर किसी दस्तावेज में झूठ लिखा जाए, तो वो जालसाजी हो सकती है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी लक्ष्य आपकी आजादी से बड़ा नहीं होता। अगर कभी लगे कि आप किसी गैर कानूनी काम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं रुक जाइए। तो आज हमने 5 ऐसे सवाल देखे जो हर इंसान को खुद से पूछने चाहिए। क्या मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं? क्या मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मेरा उद्देश्य सही है?
क्या मैं अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं? और क्या मैं कानून की सीमा के अंदर हूं? याद रखिए, मैनिपुलेशन सीखना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही आपकी पहचान बनाता है। इसलिए अपनी एक नैतिक सीमा तय कीजिए। कुछ चीजें जो आप कभी नहीं करेंगे और कुछ सिद्धांत जिन्हें आप कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी ये सीमा तय है तो ज्ञान हमेशा ताकत बनेगा, खतरा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेथडोलॉजी की, यानी एक ऐसा 6 स्टेप फ्रेमवर्क जिससे समझा जा सके कि प्रभाव डालने की रणनीतियां कैसे बनाई जाती हैं और उन्हें पहचानना कैसे आसान होता है। कमेंट में जरूर बताइए इन 5 सवालों में से कौन